माय डियर ऑल स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। पिछले क्लास में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का क्वेश्चन नंबर 8 बन रहा था, यानी कंप्लीट हुआ था। उसमें बाय मिस्टेक एक जगह 2000 लॉस लिखा हुआ है बुक में, और हमने उसमें प्रॉफिट लिख दिया, जिसके कारण कुछ आंसर का डिफरेंस आया है। आप जब क्वेश्चन को हल करेंगे तो लॉस है उसको घटा देना, हम प्रॉफिट को जोड़ दिए, जिसके कारण कुछ डिफरेंस आ रहा था। वो क्वेश्चन 100% सही है और आंसर भी सही है। अब आज नए क्लास, कल ही मैंने कहा था कि सुपर प्रॉफिट का क्वेश्चन मात्र एक दिया था, जिससे कि स्टूडेंट को क्लियर न हो पाएगा कि एक ही क्वेश्चन को यदि हल करता है मात्र तो उसे क्लियर नहीं होगा। इसलिए आज उसके जगह पर सुपर प्रॉफिट को स्पष्ट करने के लिए और उससे रिलेटेड क्वेश्चन बताने के लिए, यानी कल था डॉक्टर सिंह एंड मेहता, और आज जो बुक लिखाए हैं डॉक्टर एस.के. सिंह का क्वेश्चन है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का एक लेसन है, जिसमें केवल वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आज सुपर प्रॉफिट क्वेश्चन हल करेंगे। इससे रिलेटेड पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ पार्टनरशिप फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर्स। एक साझेदारी फर्म जो है प्रॉफिट अर्न करता है। पहले फर्स्ट ईयर 20,000, सेकेंड ईयर है 22,000, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ये प्रॉफिट दिया हुआ है। नीचे है द कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म। द कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म is rupees 1,20,000. A fair return on the capital having a regard to the risk involves 10%. Normal rate of return दिया हुआ 10%, and capital is also given a capital employed 1,20,000. Calculate value of goodwill on the basis of 3 years purchase of average profit, average super profit earned ड्यूरिंग द एबव मेंशन पीरियड। एक क्वेश्चन ये बुक से बनाने का मतलब हुआ कि उसमें मात्र सुपर प्रॉफिट का एक ही क्वेश्चन था, जिसके कारण स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता। और मैं पुनः रिपीट करता हूं कि कल जो लेक्चर था, प्रीवियस लेक्चर 4 में एक क्वेश्चन था सिंह एंड मेहता का, क्वेश्चन नंबर 8 दिया होगा उसमें, जिसमें लॉस था 2,000, और मैंने उसको वहाँ पर प्रॉफिट लिख दिया। प्रॉफिट को जोड़ दिया जाता, मैंने जोड़ दिया, जिसके कारण गुडविल में कुछ अमाउंट डिफरेंसेज आ रहा था। आप उस प्रश्न को हल करते समय लॉस लेकर 2000 चलेंगे तो पूरा बुक का आंसर आ जाएगा। आज जो क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं वो डॉक्टर एस.के. सिंह का है, क्वेश्चन नंबर 14, 13 भी है, 3 है, और इसको व्हाट्सएप के माध्यम से बाद में भेज दिया जाएगा। अब पार्टनरशिप फर्म अर्नेड नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, इसको हम टोटल प्रॉफिट निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। उसके बाद सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। स्टेप देखते हैं। सबसे पहले टोटल प्रॉफिट निकालेंगे। ए टोटल प्रॉफिट इक्वल टू फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर दिया हुआ है। फर्स्ट ईयर है 20,000 प्लस फर्स्ट ईयर 20,000, 22,000 प्लस 28,000 प्लस 34,000। 4 बार सुपर में लिखा हुआ पार्टनरशिप फर्म अर्नेड नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर। 4 वर्षों का लाभ है। 4, 8, 12, 2, 14 के 4, हाथ में 1, 1, 3, 4, 2, 6, 2, 8 और 2, 10। एक बार पुनः फिर जोड़ते हैं।
या 20, 22, 28, 34, 8, 10, 14, 4, 1, 2, 3, 2, 5, 2, 7 और 3, 10, 1,04,000 सही है। अब निकालेंगे बी, एवरेज प्रॉफिट। बी निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट इसकल टू होता है टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स। 1,04,000 बाई कर देंगे 4, 4 दूना 8, बचा 2 पर 4, 24, 4 6, 24,000 हो गया, 26,000, 26,000 एवरेज प्रॉफिट सी निकालेंगे हम। चूंकि उसमें दिया हुआ नहीं था, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला लिख देते हैं। इससे पहले भी लिखा हुआ था, कैपिटल इम्प्लाइड इनटू रेट ऑफ नॉर्मल रिटर्न, कैपिटल इम्प्लाइड इनटू रेट ऑफ नॉर्मल रिटर्न बाय 100। निकालते हैं रेट ऑफ कैपिटल इम्प्लाइड दिया हुआ है, पूंजी लगाया है विनियोजित पूंजी, कैपिटल इम्प्लाइड मिस होता है विनियोजित पूंजी। रेट ऑफ रिटर्न अनुमानित लाभ का दिया हुआ पूंजी पर उचित प्रतिफल 10% बाई 100, 0 आनी हो गया है 12,000। अब आगे बढ़ते हैं। अब निकालना डी, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ गया है 26,000 माइनस 12,000, यहाँ हो गया सुपर प्रॉफिट इक्वल टू 6 2 4, 6 2 4, 2 1 14,000। अब पढ़ते नीचे क्या कहता है, the capital investment of the firm 1,20,000 of fair return on the capital employed having regard to risk involvement is 10%। रेट ऑफ नॉर्मल रिटर्न जो है 10% दिया हुआ है। और कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट, 3 वर्षीय क्रय के आधार पर। तो इसका फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट और गुडविल निकालेंगे। 5वां केस टॉपिक वाइज हो गया डी, गुडविल इक्वल टू हो जाएगा सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स परचेज, यानी गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट दिया हुआ है 14,000, 3 years 14 दिया 42 यानी 42,000। ये आंसर हुआ। कहने का मतलब इस बुक से क्वेश्चन बना से क्लियर हुआ कि सुपर प्रॉफिट का मेथड जो है और दिया हुआ क्वेश्चन है, किसी भी बुक से और क्वेश्चन हल कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन उसको पढ़ लेते हैं क्या कहता है, ऐसे तो बहुत इजी है। द एवरेज प्रॉफिट एक्सपेक्टेड ऑफ ए फर्म इन फ्यूचर आर 1,36,000 per year and capital invested in the business by the firm is ₹7 lakh, यानी कैपिटल इम्प्लॉयड हुआ। द रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टेड इन द क्लास ऑफ बिजनेस इज 12%, यानी उसका रेट ऑफ नॉर्मल रिटर्न जो सामान्य दर जो दिया हुआ 12%। द रिम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर्स is estimated to be 16,000 per year, 16,000 for the year, यानी 16,000 रुपया प्रति वर्ष है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। याद रखना है क्वेश्चन में क्या बोला, 1,36,000 उसका जो है इनकम है अनुमानित औसत लाभ 1,36,000। फर्म द्वारा व्यवसाय में विनियोजित पूंजी 7 लाख है और
व्यवसाय में विनियोजित पूंजी पर ब्याज रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ 12%, तो 12% की दर से निकालेंगे हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट 16,000 रुपया। ये पारिश्रमिक है जो कि 1,36,000 में से घट जाएगा। 1,36,000 में 16,000 घटाएंगे जो भी होगा 1,20,000, और फिर 7% पर की दर से 7 लाख का निकालेंगे 12%। 13 नंबर इसको भी हल कर देते हैं। ये सुपर प्रॉफिट का सारा स्टेप हो गया। क्वेश्चन है 13। एक का केस जो हम लोग टोटल प्रॉफिट निकालते हैं वो दिया हुआ है, यानी प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट इज गिवन 1,36,000 ये दिया हुआ, लेस कर देंगे रिम्यूनरेशन, पारिश्रमिक दिया हो पर ईयर 16,660। ये हो गया एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकल गया। बी निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा, कैपिटल इम्प्लाइड है 7 लाख गुने 12% दिया हुआ है 84,000 हो गया। ये सी निकालेंगे हम लोग सुपर प्रॉफिट एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है 1,20,000 माइनस हो जाएगा 84,000, 10 4 6 होगा, 11 8 3 36,000। ये आ गया सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट। अब क्या कहता है, डी निकालना है गुडविल। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू होता है ईयर्स परचेज। अब क्या दिख रहा है इसमें मुझे, 2 वर्ष के आधार पर निकालना है। तो सुपर प्रॉफिट 36,000 गुने 2 बराबर 72,000। ये आंसर दिया हुआ है। अगला टॉपिक है कैपिटलाइजेशन मेथड, पूंजीकरण विधि। पहले बताया गया है कि पूंजीकरण विधि के अंतर्गत ख्याति की गणना 2 विधियों के आधार पर किया जाता है। नंबर 1 है बाय कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट, बाय कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट, और दूसरा है बाय कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट। बाय कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट मेथड और बाय कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट मेथड। ये दोनों मेथड में पहले देखते हैं कौन सा मेथड से क्वेश्चन हल होगा, क्योंकि उसमें क्वेश्चन कैपिटल इम्प्लाइड का दे दिया जो कि वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। कैपिटल इम्प्लाइड भी निकाला जाता है, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी कैपिटल इम्प्लाइड का सिंपल तरीका है। अब क्वेश्चन देखते हैं इसमें, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। The capital of a firm is ₹40,000 and its profit for the last 3 years averaged to 9,000, not 19. Assuming that 10% is the reasonable rate of return in the business, find out the value of goodwill by capitalization method. अब यहाँ पर देखना है
कि हियर इज नॉट मेंशन कि हाउ मेनी मेथड यूज्ड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो यू कैन यूज एंड यूज एनी मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। यहाँ पर है द कैपिटल ऑफ ए फर्म, कैपिटल ऑफ ए फर्म इज ₹40,000, इट मीन्स कैपिटल इम्प्लाइड दिया हुआ है। इट्स प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स एवरेज 2, मतलब एवरेज प्रॉफिट भी निकालने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी 9,000 दिया हुआ है। एज्यूमिंग दैट द 10% द रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न इन द बिजनेस, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। अभी मैंने बताया कि इसे हल करने के लिए 2 तरीका है। नंबर 1 बाय कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट मेथड और बाय कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट मेथड। तो पहले यूज करते हैं, कोई मेथड नहीं दिया हुआ है। सबसे पहले लिखते हैं हम लोग ए, क्वेश्चन नंबर 15। सबसे पहले स्टेप लिखते हैं नंबर 1 बाय कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट मेथड। मैं स्वयं अपने से लिख रहा हूं बाय कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट मेथड, और दूसरा होता है बी बाय कैपिटलाइजिंग द सुपर, बाय कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट मेथड। अब हम यूज करते हैं पहला ए, कोई फॉर्मूला से हम बना सकते हैं। तो पहला स्टेप में क्या करना होगा, ए एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट गिवन 9,000 दिया हुआ है। पहला मेथड इसको यूज कर रहे हैं। बी कैपिटल इम्प्लाइड यानी विनियोजित पूंजी। कैपिटल इम्प्लाइड का मतलब हुआ व्यवसाय में पूंजी लगाया गया, कैपिटल इम्प्लाइड दिया हुआ है। ₹40,000 कैपिटल इम्प्लाइड दिया हुआ है, 40,000। ए भी दिया हुआ, बी सी निकालना है हमको। क्योंकि अभी जो मेथड ही करने जा रहे हैं तो इसमें तीसरा स्टेप होगा कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म, ये निकालना होगा। क्योंकि गुडविल इक्वल टू चौथा स्टेप होता है डी, गुडविल इक्वल टू होता है, इस मेथड को यूज करें, डबल टिक मारा हुआ है। गुडविल इक्वल टू यानी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस कैपिटल इम्प्लाइड, जो बोलते हैं उस पर केयर करना है। कैपिटल इम्प्लाइड कुल विनियोजित पूंजी कितना लगाया, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म हम निकालते हैं। यहाँ पर निकालने का फॉर्मूला लिख रहे हैं, इसका लिखाता है एवरेज प्रॉफिट, यहाँ ऊपर लिख रहे हैं एरो की चिन्ह देके, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाई होता है रेट ऑफ नॉर्मल रिटर्न, चाहे नीचे लिख दीजिए। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय रेट ऑफ नॉर्मल रिटर्न डी। अब यहाँ पर हम लोग सी को पुनः निकालते हैं। सी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म इक्वल टू प्रॉफिट दिया हुआ है 9,000, 9,000 गुने कर देंगे 100 बटा कर दिए 10। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न देखते हैं क्या दिया है 40, 10% मानते हुए 0, 9,000 गुने 100 बटा 10,
एक जीरो कटेगा, 90,000 हुआ ये। अब हम लोग गुडविल का फॉर्मूला लिखते हैं, पुनः लिखना पड़ा यहाँ पर डी, इसलिए इसको हटा देते हैं। डी लिखा हुआ है, डी गुडविल इक्वल टू, गुडविल इक्वल टू यानी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म 90,000 आया है, 90,000। और कैपिटल इम्प्लाइड देख लीजिए 40,000 दिया हुआ है, यानी गुडविल हो गया 50,000। गुडविल आ गया 50,000। याद रखेंगे, बाई कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट मतलब हुआ औसत लाभ के पूंजीकरण द्वारा, औसत लाभों के पूंजीकरण द्वारा मतलब औसत लाभ के आधार पर पूंजीकृत मूल्य ज्ञात करके गुडविल ज्ञात करना। पहला स्टेप ही खत्म हो गया, यानी ये पहला खत्म हो गया, बाई कैपिटलाइजिंग द, ये कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम लोग दूसरे का स्टेप में, पर गौर करेंगे, मेथड जानना जरूरी है। कैलकुलेशन तो अपने कर सकते हैं, जोड़ घटाव ये अपने चीज है, माइनस प्लस पहला मेथड था बाय कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट, यानी ख्याति की गणना के लिए पूंजीकरण विधि में ये दूसरा विधि यूज करने जा रहे हैं, बाय कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट। अब इसमें देखते हैं, ये पहला स्टेप होगा। कहीं भी किसी भी क्वेश्चन को हल करने में सबसे पहले एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ये ज्ञात करना होगा। इसके लिए फॉर्मूला बताया गया, लेकिन यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क बी, क्या निकालना है, दूसरा निकालना होगा नॉर्मल प्रॉफिट, सी निकालना होगा सुपर प्रॉफिट, डी निकालना होगा, स्टेप है गुडविल। देखते हैं सेम आंसर, कोई मेथड को अपनाएंगे आंसर सेम आएगा। यहाँ 9,000 दिया हुआ है आपका, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होगा, यहाँ निकालते हैं। इसका फॉर्मूला लिखा हुआ था कैपिटल इम्प्लाइड इनटू रेट ऑफ, कैपिटल इम्प्लाइड था, कैपिटल इम्प्लाइड 40,000, $40,000 दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 40,000, नेट प्रॉफिट बोल रहे हैं, कहाँ चल गया, नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। कैपिटल इम्प्लाइड यानी 40,000 गुने 10% दिया हुआ है रेट ऑफ नॉर्मल रिटर्न, बाई 100 जीरो कट गया, 4,000 आ गया नॉर्मल। पहले एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालना था, निकालते थे, लेकिन दिया हुआ ऑलरेडी नॉर्मल प्रॉफिट निकाल दिया गया। अब निकालेंगे सुपर प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल पीटी। अब यहाँ पर हमारा है 9,000 माइनस 4,000 बराबर आ जाए 5,000। स्टेप गुडविल हटा देते हैं। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पर सुपर प्रॉफिट आ गया, सुपर प्रॉफिट 5,000 आ गया। अब निकालना है डी गुडविल। दोनों मेथड के लिए गुडविल बराबर हो गया सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय रेट ऑफ नॉर्मल रिटर्न, रेट ऑफ नॉर्मल रिटर्न में फॉर्मूला है, सुपर प्रॉफिट आया था 5,000 गुने हो गया 100 बाई टी, यानी इस मेथड से भी उत्तर उतना ही आया 50,000। ये हो गया गुडविल, यानी दोनों मेथड क्लियर हुआ।
क्वेश्चन दोनों मेथड से हल कर दिया गया। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड ही क्लियर हो गया। याद रखना है, औसत लाभों की पूंजीकरण विधि द्वारा बाय कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट, औसत लाभों के पूंजीकरण विधि द्वारा, और दूसरा है अधिलाभों के पूंजीकरण विधि द्वारा। से अंग्रेजी ही समझने में ज्यादा सुविधा होगी। अब क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, क्योंकि आज अभी इसको क्लियर ही कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेट टेंजेबल एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर वर्थ ₹3 लाख एंड द एवरेज प्रॉफिट expected to be earned in the future years after making necessary adjustment are ₹60,000. Assuming that 15% is reasonable return on capital employed in the business, find out the value of goodwill. एक व्यवसाय की शुद्ध मूल संपत्तियां यानी संपत्ति 3 लाख दिया हुआ है। भावी वर्षों में आवश्यक समायोजन करने के पश्चात औसत शुद्ध लाभ का उपार्जन 60,000 है। यह मानते हुए कि व्यवसाय में विनियोजित पूंजी पर उचित दर से प्रत्याम्नाय रिटर्न 15% है। ख्याति की मूल्य की गणना करें। इसमें भी क्लियर नहीं कर रहा है कि कौन सा विधि है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ शुद्ध मूर्त संपत्तियाँ एसेट्स यानी कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है तो हम लोग कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म निकालेंगे। और चूंकि इसमें दिया हुआ है प्रॉफिट 60,000 रुपये अनुमानित है, क्वेश्चन नंबर 17 ए दिया हुआ है एवरेज प्रॉफिट 60,000 ऑलरेडी दिया हुआ है, निकालना नहीं। 60,000 एवरेज प्रॉफिट हो गया। बी हम निकालते हैं। इसी के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ दिस एवरेज प्रॉफिट वी कैलकुलेट कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। कैपिटलाइज वैल्यू पूंजीकृत मूल्य निकालना, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म यानी फर्म का कुल पूंजीकृत मूल्य ज्ञात कर रहे हैं। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म इक्वल टू फार्मूला है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय रेट ऑफ नॉर्मल रिटर्न। रेट ऑफ नॉर्मल रिटर्न यानी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म 60,000 गुने 100 बटा रेट ऑफ नॉर्मल रिटर्न। रेट ऑफ 15% है। रेट ऑफ नॉर्मल रिटर्न यानी यहाँ पर रेट ऑफ नॉर्मल रिटर्न इज गिवन इन क्वेश्चन। दिया हुआ है 15%। क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन बटा 15 चौका 60, 4,000 लाख हो गया। 4 लाख 2 3 4 लाख यानी ये आ गया। सी अब निकालना है, क्योंकि यहाँ पर कौन सा विधि यूज कर रहे हैं पहले बताए कि बाय कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ था, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म निकाल दिए यानी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म यानी एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 पहले भी लिखा हुआ था। सी अब निकाल रहे गुडविल। सी हो गया गुडविल इक्वल टू लिखा हुआ था कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। इसके पहले भी लिख चुके हैं फॉर्मूला सूत्र। कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म 4 लाख दिया हुआ है। तीसरा चीज यहाँ डी इसको कर देते हैं। सी में कैपिटल एम्प्लॉयड नीचे करते हैं। सी कैपिटल एम्प्लॉयड,
कैपिटल इम्प्लाइड पहले बताया दिया हुआ है एसेट्स ऑफ 3 लाख, 3 लाख हो गया सी। अब कैपिटल इम्प्लाइड है 4 लाख घटा 3 लाख बराबर 1 लाख, यानी गुडविल इक्वल टू 1 लाख आया। अगर हम इसको दूसरे मेथड से भी लेते हैं और रिपीट कर देते हैं इस मेथड को, गुडविल 1 लाख आ गया। क्वेश्चन जो हल हुआ बाय कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट, बाय कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट एक मेथड, दूसरा रेट ऑफ नॉर्मल रिटर्न दिया हुआ है, फॉर्मूला लिखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ लिख देते हैं, फिर से हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ निकालना हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट मेथड बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। पहले था एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट मेथड, यानी ख्याति की गणना अधिलाभों के पूंजीकरण विधि द्वारा, पहला स्टेप ये होगा, 1 नंबर एक्चुअल एवरेज पीटी, बी होगा नॉर्मल प्रॉफिट, सी होगा सुपर प्रॉफिट, तब आएगा डी गुडविल। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, क्वेश्चन है, देखना क्या बोल रहा था। एक व्यवसाय की शुद्ध मूल संपत्तियां 3 लाख रुपए मूल्य की है, भाई शुद्ध लाभों का उपार्जन 60,000 रुपये अनुमानित है। व्यवसाय में विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय 15% है, यानी एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट यहाँ देखिए 60,000 दिया हुआ है। अब निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए इसके पहले जो क्वेश्चन हल किए थे 1 लाख गुडविल, वही क्वेश्चन है। संपत्ति यानी कैपिटल इम्प्लाइड, नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है बराबर कैपिटल इम्प्लाइड, फॉर्मूला पर लिख चुके हैं, कैपिटल इम्प्लाइड 3 लाख गुने रेट ऑफ नॉर्मल रिटर्न, कैपिटल इम्प्लाइड 15% उचित प्रत्याय है 15%, ये आ गया 15%। नॉर्मल प्रॉफिट बराबर होता है कैपिटल इम्प्लाइड इंटू रेट ऑफ नॉर्मल रिटर्न बाय 100, दोनों जीरो कट गया, 15 तिया 45, 4,50,000, 3 से हो गया, 15 तिया 45, 3,000 यहाँ पर 2 जीरो कट गया, 15 तिया 45, 15 तिया 45,000, यानी ये हुआ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 60,000 दिया हुआ है। नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल इम्प्लाइड 3 लाख 2 जीरो कट गया तो 15 तिया 45,000। अब सुपर प्रॉफिट निकालना है, फॉर्मूला है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, पहले बताया हुआ था एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ ऊपर 60,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 45,000 बराबर आ गया 15,000।
याद रखेंगे ये उसमें भी दिया हुआ था, नॉर्मल प्रॉफिट निकाला गया ये, क्योंकि सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ही हो गया सुपर प्रॉफिट। अब हम नेक्स्ट स्टेप जा रहे हैं गुडविल। दोनों स्थिति में आंसर समान होना चाहिए। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाय रेट ऑफ नॉर्मल रिटर्न, रेट ऑफ नॉर्मल रिटर्न। गुडविल सुपर प्रॉफिट है 15,000 गुने हो गया 100, रेट ऑफ नॉर्मल रिटर्न 15 है, कट जाएगा ये, यहाँ हो गया 1 पर 3 0 2 5 0 यानी 1 लाख। दोनों स्थिति में आंसर समान होगा, चाहे मेथड कोई भी हो। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैपिटलाइजेशन मेथड में दो विधि है, यानी बाय कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट, बाय कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट। दोनों मेथड के आधार पर आंसर यानी 2-3 क्वेश्चन हल कर दिया गया। यानी कैपिटलाइजेशन मेथड आज जो है ये खत्म हो गया, कैपिटलाइजेशन मेथड क्लियर हो गया, इसमें और कोई क्वेश्चन नहीं है। अब जो है हम लोग कुछ क्वेश्चन हल करेंगे। कैपिटल इम्प्लॉयड कैसे ज्ञात किया जाएगा, इस क्वेश्चन को हल करेंगे हम लोग। अब क्वेश्चन जो है कैपिटलाइजेशन मेथड का कंप्लीट हुआ, एवरेज प्रॉफिट मेथड का भी कंप्लीट हो गया, सुपर प्रॉफिट मेथड का भी क्वेश्चन कहीं कंप्लीट हो गया। और यहाँ जो है कैपिटलाइजेशन मेथड का यानी एक ही क्वेश्चन को दोनों विधि से हल किया गया, दूसरे क्वेश्चन को भी दोनों विधि से हल किया गया। और ये जो है कैपिटलाइजेशन मेथड यानी तीनों मेथड जो है अब कंप्लीट हो गया। अब हम इस पर थोड़ा सा, चूंकि ये तो इंड हो रहा है यानी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एक टॉपिक है, एक क्वेश्चन और एक आध बनाएंगे जो नेक्स्ट जिसमें लिखाना होगा कि कैपिटल इम्प्लॉयड पहले बताएंगे किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। अगर बड़ा क्वेश्चन देगा तो कैपिटल इम्प्लॉयड निकालेंगे, तो उसके दो मेथड है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज थोड़ा बैक होकर ये बताना चाह रहे हैं कि गुडविल एक अस्थायी संपत्ति है। पहले बताया था मैंने कि अमूर्त संपत्ति है, काल्पनिक संपत्ति है और बोलते हैं अस्थायी संपत्ति है, और यानी लॉन्ग टर्म एसेट भी माना जाएगा और इसको शॉर्ट टर्म। तो अब सवाल उठता है कि गुडविल पहले जाने कितने तरह का होता है। पहले बताए कि ख्याति की परिभाषा बताए थे, यानी गुडविल का होता है कैट गुडविल, रैट गुडविल और डॉग गुडविल। तो यहाँ पर जो डॉग गुडविल होगा, इस तरह को ख्याति जो होगी वो दीर्घकालीन संपत्ति माना जाएगा। और रिपुटेशन यानी ख्याति दीर्घकालीन ही होता है मैक्सिमम, लेकिन यह कोई जरूरी नहीं है कि यह जो है गुडविल सदैव चलता रहेगा। यह कोई निश्चित यहाँ पर तर्क नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ख्याति चंद मिनट में भी खत्म हो सकता है। इसकी कल्पना नहीं की जा सकती कि किसी बिजनेसमैन का जो गुडविल बना हुआ है तो चलता रहेगा, लेकिन ऐसी मान्यता है, ऐसा सोच है लोगों को कहना है कि ये ख्याति जो है यानी दीर्घकालीन संपत्ति है। यानी बड़े बड़े कंपनी जब एक बार जब उसका गुडविल रिपुटेशन बाजार में मार्केट में बन जाता है तो चलते रहता है, तो उससे हम उसको यानी वफादार, एक डॉग जो है मालिक का वफादार होता है, उसी तरह ख्याति यहाँ पर वफादारी अपना निभाता है और वो अपना संबंध दीर्घकालीन बना लेता है, इसलिए इसको हम लोग दीर्घकालीन संपत्ति कहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में कैपिटल इम्प्लॉयड से रिलेटेड एक प्रश्न हल करेंगे। और आज समाप्त तो करने जा रहे थे, लेकिन एक टॉपिक नजर आया कि कैपिटल इम्प्लॉयड ऐसे वैल्यूएशन ऑफ शेयर में पढ़ेंगे कि कैपिटल इम्प्लॉयड किस प्रकार निकाला जाएगा, क्योंकि बिना कैपिटल इम्प्लॉयड निकाले यानी संपत्ति अर्जित विधि वहाँ भी वैल्यूएशन ऑफ शेयर होगा। तो कल नेक्स्ट लेक्चर में इसको क्लियर करके तभी हम वैल्यूएशन ऑफ शेयर शुरू करेंगे। मैं अपने व्यूअर्स स्टूडेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।